हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज की जो बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। और ये एमसीक्यू बेस्ड बुक है। इसमें हम इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले 2 चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी था और नेशनल इनकम इन इंडिया था। आज 3rd चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि प्लानिंग इन इंडिया है। तो 3rd चैप्टर में टोटल 63 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 31 क्वेश्चंस को इस चैप्टर में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। देन बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगले सेशन में या अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंडर विच प्लान डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी विच गेव राइज टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। वो कौन सा प्लान है जिसमें गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी बनाई और ग्रीन रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि प्लानिंग कमीशन बनाई क्यों गई थी। तो आज़ादी के बाद इंडिया की हालत इकोनॉमिकल अगर टर्म में देखें तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो सब कुछ लूट के हमारे पास से लेके चले गए थे, तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए ये क्या किया गया, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। 1950 में इसका गठन हुआ और 1951 से ये काम करने लग गई। तो सबसे पहला हमारा जो प्लानिंग कमीशन था वो 1951 से 1956 तक का वो पीरियड था। तो हुआ क्यों, मतलब क्यों किया जाता है, ये तो समझ में आ गया। और एक्स ऑफिशियल जो होते हैं, इस एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं इस प्लानिंग कमीशन के, वो होते हैं कौन, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है, ये 2014 में कर दिया गया था। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस प्लान के अंतर्गत गवर्नमेंट ने ऐसी स्ट्रेटजी लाई, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्ट्रेटजी को लाया जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। तो ये 3rd 5 ईयर प्लान था। ठीक है, जिसका पीरियड क्या था, थर्ड 5 ईयर प्लान का इसका पीरियड था 1961 से 1966 तक। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 1956, सेकंड 1956 से 1961 एंड थर्ड 1961 से 1966। तो 3rd 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ये बेस्ड था महालनोबिस मॉडल पे, इसलिए इसको महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था महालनोबिस मॉडल पे। थर्ड क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है, प्लानिंग कमीशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में नहीं मेंशन किया गया है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3rd का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गलत। एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस बॉडी, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट इसके अंतर्गत ही आती है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। 4th क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान। तो अभी हमने बात की कि सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। उसी क्वेश्चन को फिर से घुमा करके इन्होंने पूछ दिया कि महालनोबिस मॉडल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लान गेव एम्फेसाइज ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए, कौन से 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी के रिमूवल के बारे में बात की गई। ठीक है, तो वो 5th 5 ईयर प्लान था और तब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और इंदिरा गांधी के जो अपोजिशन वाले थे, इन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। तो इस तरीके से लिंक करके याद आपको रखना है कि 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। तो 5th 5 ईयर प्लान में ही ये रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात की गई थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान इज। 11th 5 ईयर प्लान का जो पीरियड है वो कब से कब तक था। तो टोटल 12 5 ईयर प्लान हुए। लास्ट का जो पीरियड था वो था 2012 से 2017 तक। कितना, 2012 से 2017 तक। तो 11th का कब से कब तक रहा होगा, 2007 से 2012 तक। ये 11th 5 ईयर प्लान का पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, कब फॉर्म की गई थी। तो 15 मार्च
1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, तो 1950 में गठन किया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया 1951 से 1956 बिल्कुल सही है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 बिल्कुल सही है। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन फोर्थ 5 ईयर प्लान 1966 से 1971 तक नहीं था, क्योंकि फोर्थ का ये पीरियड नहीं था। 1966 के बाद 3 एनुअल प्लान्स आए थे एक एक साल के, 1966 से 1967, 1967 से 1968 एंड 1968 से 1969 तक। तो 1966 से 1969 तक 3 एनुअल प्लान्स थे, तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि 1961 से 1961 तक फोर्थ 5 ईयर प्लान था। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आया? 1969 से 1974 तक, ये पीरियड था फोर्थ 5 ईयर प्लान का, ठीक है, 1974 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो देखिए, जो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है ना, फोर्थ 5 ईयर प्लान, ये करेक्ट नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि आज़ादी के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की गई, तो सबसे पहले जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की गई वो किसके पीरियड में किया गया, मतलब तब किसकी पार्टी थी, किसकी सरकार थी? तो तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, ठीक है। और हमारे तब के इकोनॉमिस्ट थे कौन? वहाँ पे इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उन्होंने ही एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे इंडिया में नरसिम्हा राव जी के साथ मिलकर के। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ही इज द। एक ही इनमें से कोई प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हो सकता है, और वो कौन होता है हमें पता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो सही ऑप्शन इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी। तो हमें पता है प्लानिंग कमीशन नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी होती है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 11th का? ऑप्शन ए। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। अ रोलिंग प्लान रेफर्स टू अ प्लान विच, रोलिंग प्लान किस प्लान को कहते हैं? जो अपना एलोकेशन चेंज करता है, ठीक है, और हर एक एवरी ईयर को टारगेट करता है, ठीक है। डज नॉट चेंज इट्स टारगेट एवरी ईयर, गलत हो जाएगा। चेंज इट्स एलोकेशन एवरी ईयर, चलो थोड़ा सही है, लेकिन टारगेट भी करता है एवरी ईयर को, तो ये अधूरा है, इसलिए ये गलत है। चेंज ओनली इट्स टारगेट एवरी ईयर, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोलिंग प्लान, देखिए रोलिंग प्लान में पूरे 5 साल पे टारगेट ना करके हर एक सिंगल ईयर को टारगेट किया जाता है, तो ये रोलिंग प्लान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following 5 year plan of India had growth with social justice and equality for achieving its goal as the main focus? किस प्लान में सोशल जस्टिस की बात की गई, किस 5 ईयर प्लान में, और ग्रोथ की बात की गई किसके साथ साथ? सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के साथ साथ। तो वो जो प्लान था वो प्लान था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 9th प्लान था। इसमें ग्रोथ की तो बात की गई, लेकिन सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेंटली मैच्ड। तो पहला, अगर ऑप्शन ए की बात करें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 ये मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966, ये भी सही है। सी ऑप्शन है फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1979। तो क्योंकि फोर्थ 5 ईयर प्लान था 1969 से 1974 तक, तो फिफ्थ है 1974 से 1979, तो ये तीनों बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 9th की बात की जाए तो 9th का ये पीरियड गलत दिया हुआ है। 9th का क्या था पीरियड? 1997 से 2002 तक, तो ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डेफिसिट फाइनेंसिंग इन इंडिया, द टर्म इज यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो कह रहा है कि आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3, इनमें से क्या है जो कि डेफिसिट फाइनेंसिंग में इंक्लूड किया जाता है? ये डेफिसिट फाइनेंसिंग है जो कि प्लानिंग में फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात समझिए कि आपके घर का बजट मान लीजिए खराब चल रहा है, यानी कि पैसे की कमी हो गई है, तो आप क्या करते हो, क्या क्या उपाय करते हो? किसी से उधार लेते हो, राइट?
उसके बाद कोशिश करते हो कि नए पैसे कहीं से लाए जाए, उसके बाद कोशिश करते हो कि आपके पास जो पहले से सेविंग्स है उसको निकाला जाए और किसी तरीके से ओवरकम किया जाए इस डेफिसिट को, इससे उभरा जाए, इस घाटे से उभरा जाए, ठीक है। तो वैसे ही सरकार भी सेम करती है। जब फाइनेंसिंग डेफिसिट का कंडीशन हो जाता है तो रिजर्व बैंक से उधार लेती है, बिल्कुल सही। नए करेंसी जो होते हैं उसको इशू करती है, बिल्कुल सही है। और जो पास्ट बैलेंसेस यानी कि सरप्लसेस हैं, गवर्नमेंट के पास कुछ सेविंग्स है उसको भी यूज़ करती है। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, डेफिसिट फाइनेंसिंग में यूज़ किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल 1, 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द ड्यूटीज ऑफ द प्लानिंग कमीशन? इनमें से क्या है जो कि प्लानिंग कमीशन की ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला ऑप्शन है टू डिफाइन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड सजेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बिल्कुल ये काम करती है गवर्नमेंट कि ग्रोथ का स्टेज क्या क्या होगा, पहले क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, ये प्लानिंग कमीशन काम है। उसके अलावा कौन से कितने रिसोर्स कौन से सेक्टर को कितना रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा, ये भी है। तो ए ऑप्शन तो सही लग रहा है। बी ऑप्शन की अगर बात करें, टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री में कितने मटेरियल है, कितना कैपिटल है और कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इसका भी ये असेसमेंट करती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। डी जो ऑप्शन है ये है टू प्रिपेयर द एनुअल सेंट्रल बजट। तो ये भी प्लानिंग कमीशन का काम है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर सी ऑप्शन की बात की जाए तो सी ऑप्शन में है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान प्रपोजल। तो ये करेक्ट नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ये तो बोल देगी कि कौन से सेक्टर को कितने रिसोर्स एलोकेट करना है, कितने पैसे देने हैं, ठीक है, कितना फंड करना है। लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट को कितना देना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को कितना रिसोर्स देना है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितना देना है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर पे कितना खर्च करना है, ये सब तो प्लानिंग कमीशन का काम है। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर पे कितना इन्वेस्ट करना है, ये भी प्लानिंग कमीशन का काम है। तो एक तरीके से वो प्लान कर देंगे, वो आपको आइडिया दे देंगे कि इतना इतना पैसे, और एलोकेट भी कर देंगे रिसोर्स। लेकिन अब आप बोलिएगा कि प्लानिंग कमीशन आए और ये भी बताए कि कौन से किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये मशीन लिया जाए, या इतने इस टाइप का मशीन लिया जाए, या इतने रुपए का मशीन लिया जाए, तो हर एक छोटा से छोटा काम प्लानिंग कमीशन का नहीं होता है। प्लानिंग कमीशन एक ओवरऑल ब्लूप्रिंट तैयार कर देगी, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम उस सेक्टर वालों का होता है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनका होता है। तो ये सी ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान प्रपोजल। ये काम प्लानिंग कमीशन का नहीं है, ठीक है। तो जो ग्राउंड लेवल के काम है वो वहाँ पे जो आदमी हैं ऑलरेडी वो काम करते हैं। प्लानिंग कमीशन बस एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है और ओवरऑल रिसोर्सेज अलोकेट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5-year प्लान हैड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ पर्टिकुलर एम्फेसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज? कौन से 5-year प्लान में बात की गई थी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और साथ ही साथ हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज पे भी फोकस किया गया था? तो पहले 5-year प्लान में तो बात की गई थी एग्रीकल्चर की, जो बेसिक चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, इन बेसिक इरिगेशन की, इन चीज़ों की बात की गई थी। लेकिन सेकंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाइएस्ट बॉडी दैट अप्रूव्स 5-year प्लान्स ऑफ इन द कंट्री? देखिए, 5-year प्लान अपने प्लान्स तो बना लेती है कि इस रिसोर्स पे इतना इन्वेस्ट करना है और ये हमारा अगले 5 साल का टारगेट है, ये हम अचीव करना चाहते हैं और इस तरीके से अचीव करना चाहते हैं। ये सब कुछ 5-year प्लान में डिस्कस हो गया और एक बन के तैयार हो गया वो डॉक्यूमेंट। लेकिन इसको पास कौन करेगा, इसको अप्रूव कौन करेगा? तो इस पे भी हायर बॉडी है। तो सबसे जो हायर बॉडी है जो इसको अप्रूव करेगा वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC। तो ये काम करेगा। अच्छा, NDC की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स एंड डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वर द इनोवेशन ऑफ। कह रहा है कि इंडिया में मिनिमम नीड्स और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स कौन से 5-year प्लान में लाए गए थे? तो इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने बोला था कि गरीबी हटाओ और इंदिरा हटाओ करके लिंक करके मैंने आपको बताया था। तो ये कौन से 5-year की प्लान की बात की गई थी गरीबी हटाओ की, या एंटी पॉवर्टी जो हमारा प्रोग्राम्स है वो लॉन्च किया गया था कौन से 5-year प्लान में? तो 5th 5-year प्लान में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5th 5-year प्लान। नेक्स्ट है, 9th प्लान इन इंडिया कवर्स द पीरियड ऑफ। 9th प्लान कौन सा पीरियड कवर करता है? तो देखिए 9th करता है
1997 से 2002 तक, ये 9th प्लान का पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द 10th प्लान पीरियड। तो जब 9th था 1997 से 2002 तक, तो ऑब्वियसली 10th कब से कब है, 2002 से 2007 तक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश। प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1950 में हुआ, 15 मार्च 1950 में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की। तो 23rd है 23वां क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन। इकोनॉमिक प्लानिंग कौन से मतलब कौन से लिस्ट का मसला है, कौन से लिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की जाती है, तो ये होता है कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटलाइन ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज मेड बाई। तो क्योंकि इसे पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो देखिए नाबार्ड जो इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो ये 6 5 ईयर प्लान के बीच आता है। जो 80 to 85 का जो प्लान था ना, 6 5 ईयर प्लान, उसमें नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और इसमें काफ़ी एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाने के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दी 11th प्लान ऑब्जेक्टिव इज। 11th प्लान का जो ऑब्जेक्टिव क्या था, 11th प्लान हमारा कब से कब तक था, 2012 तक था हमारा 11th 5 ईयर प्लान, 2007 से 2012 तक। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव था इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या, इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया। प्लान हॉलीडे का पीरियड क्या था। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1966 में 3rd 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, उसके बाद 3 साल एनुअल प्लान किए गए, 1966 से 67, 67 से 68 एंड 68 से 69। यानी कि 1966 से 1969 का जो एनुअल वो जो पीरियड था प्लान का, उसी को कहते हैं प्लान हॉलीडे। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट इज इन नेशनल प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है नेशनल प्लानिंग में, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया जनता पार्टी के गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो दी जनता पार्टी गवर्नमेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच 5 ईयर प्लान द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो ये देखिए ये क्वेश्चन लगातार तीसरे से चौथे बार आ गया कि कौन से 5 ईयर प्लान में ये बात की गई थी गरीबी हटाओ का। तो अगेन वही 5 ईयर प्लान में ये बात की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन नहीं है, तो हमें पता है प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है द रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वॉज सजेस्टेड बाई। जो रोलिंग प्लान है बैकवर्ड कंट्रीज के लिए, ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, तो ये सजेस्ट किया गया था गुनर मेडल के द्वारा, गुनार मेडल के द्वारा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस 31 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हमारे इंडियन इकोनॉमी के 3rd चैप्टर यानी कि प्लानिंग इन इंडिया का। बचे हुए 32 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और साथ ही साथ हमें जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, एनसीईआरटी जोन के नाम से हमारा पेज है। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, वहाँ जाके आप हमें लाइक कर सकते हैं। एक नया चैनल स्टार्ट किया है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जोन के नाम से, वहाँ पे जाके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नए चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।